भाई गर्मियों के टाइम पे तापमान देखा है आप लोगों ने कितना ज्यादा चला जाता है 45, 44, 48। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात है कि गर्मियों के टाइम पे हम कोशिश करते हैं शाम के समय यार किसी नदी के पास में चलते हैं या फिर लेक के पास में चलते हैं क्योंकि वहां बहुत ठंडक रहेगी। और सोचने वाली बात तो यह भी है कि भाई लेक और समुद्र का पानी हुआ या नदी का पानी हुआ ये कभी गर्म क्यों नहीं होता। इतनी ज्यादा गर्मी जब पड़ ही रही है समर्स के टाइम, हमेशा पड़ती है, साल भर पड़ती है, बट स्टिल समुद्र का पानी कभी भी उसका तापमान बढ़ता ही नहीं है। तो आइए इस वीडियो में कोशिश करेंगे इसी चीज को आंसर करने की। बस एक रीजन नहीं है बेटा इसका। बहुत लोगों को लगता है कि पानी बहुत ज्यादा है और सूरज की गर्मी उतनी पड़ नहीं पा रही है इसीलिए पानी गर्म नहीं होता। आइए बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को कि क्यों लेक्स और रिवर्स का पानी कभी भी गर्म नहीं होता समर्स के टाइम पे। हाँ, आप लोगों ने यह जरूर देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी में पूरा पानी सूख जाता है, बट यह भी वहां होता है जहां पर पानी का वॉल्यूम बहुत कम होता है। मतलब बहुत छोटे से एरिया या डेप्थ में अगर लेक है तो कायदे में तो लेक है भी नहीं, उसका पानी जरूर सूख जाता है। तो सारी बातों के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आदर्श राय, शुरू करते हैं सेशन को। तो आइए देखिए, पहले तो भाई हमने इतने सारे समुद्र, नदियां, लेक्स देखे हैं, मजा आता है इनके आसपास रहने में, इनका पानी हमेशा ठंडा ठंडा रहता है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सूरज दिन रात सूरज की गर्मी पड़ रही है पृथ्वी पे, हर एक चीज हो रही है, हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब हो रहा है, बट नदियां हैं जो कि अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही हैं। टेम्परेचर का मेन सवाल है। सूख तो रही है नो डाउट, बट टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो उसके पीछे का देखिए सबसे बड़ा रीजन जो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है वो है वाटर की एक बहुत अच्छी हाई हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का नॉर्मल शब्दों में मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद हीट कैपेसिटी पता ही ना हो। तो यहां पे मैं एक टेबल लेकर आया हूं आप सबके सामने। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे वाटर है, मिल्क है, सनफ्लावर ऑयल, सिसमे ऑयल और कोकोनट ऑयल है। ये सारे नॉर्मल लिक्विड्स है जो हमारे आसपास रहते हैं। अब यहां पे इस टेबल में आप देख रहे हैं ये हीट कैपेसिटी है। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 ग्राम, बस 1 ग्राम का मैंने पानी लिया, दूध लिया, सनफ्लावर ऑयल, सिसमे ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल लिया, बस 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम कोई भी इस लिक्विड को अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाना है तो मुझे गर्म करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी टेम्परेचर रेस करना है आपको उसे गर्म करना पड़ेगा। तो पानी को 1 डिग्री तापमान ही बस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कोई भी चीज में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 4.178 जूल्स। और इसी चीज को आप कंपेयर कर लीजिए बाकी दूध, ऑयल, इन सब से। तो मिल्क को 3.75, सनफ्लावर ऑयल को 2.302, सेसमे ऑयल को 2.180 और कोकोनट ऑयल को 2.1। मतलब समझने की बात यह है कि पानी में वही चीज अगर 1 डिग्री बढ़ानी है मुझे तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही अगर मान लो मेरे पास सनफ्लावर ऑयल है तो उसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये इतना एक्साइटिंग और कितना यूजफुल फीचर है ना वाटर का कि उसकी इतनी हाई कैपेसिटी है कि वाटर बहुत जगह एज अ कूलेंट की तरह काम करता है। आपने देखा होगा बहुत जगह कि गाड़ियों के इंजन में एक कूलेंट डाला जाता है, और कूलेंट का मेन काम रहता है जब बहुत ओवर द टाइम लॉन्ग पीरियड में चलती है गाड़ी या फिर किसी चढ़ाई पे चढ़ती है तो इंजन पे बहुत ज्यादा लोड आता है, जिस वजह से इंजन का टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है, तो कूलेंट रिलीज किया जाता है। बहुत बार ट्रकों में कूलेंट खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रक उतने मेंटेन नहीं होते, तो वो लोग नॉर्मल पानी को कूलेंट की जगह डालते हैं क्योंकि पानी इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। इवन आप अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में देखेंगे तो वहां पे भी एक्सेसिव हीट को अब्सॉर्ब करने के लिए हार्ड वाटर यानी D2O का यूज किया जाता है। मुद्दे की बात सिंपल यह है कि पानी की हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो थोड़े से टेम्परेचर वेरिएशन में ही बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो सोच के देखो, उतने ज्यादा पानी के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी ज्यादा होगी। दूसरा बहुत एक्साइटिंग सा चीज होती है वो है कन्वेंशन। अब कन्वेक्शन एक बेसिकली मोड होता है हीट ट्रांसफर का। आपने देखा होगा आपके घरों में आप दूध उबालते हैं या पानी उबालते हैं या खाना भी बनाते हैं तो आप नीचे से गर्मी देते हैं, राइट? आप नीचे से हीट एनर्जी देते हैं तो होता क्या है कि सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो गर्म हो जाती है, जिससे उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और वो लेयर ऊपर जाने लगती है। ऐसे ही लेयर बाय लेयर गर्म होने पे उसकी डेंसिटी रिड्यूस होती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। इस तरीके से पानी गर्म हो जाता है। कभी आपने किसी को देखा है इसको सोचते हुए या करते हुए कि यार गैस को ऊपर से, यहां नीचे से ना देके ऊपर से गर्म करे? उन्होंने बोला चलो यहां से हीट एनर्जी देते हैं और कोशिश करते हैं हम कि ये चीज गर्म हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर से गर्मी देंगे तो ये कभी भी गर्म नहीं हो पाएगा। तो लेक्स के साथ
रिवर्स के साथ, इवन सीज में जो पानी है, ओशियंस में जो पानी है, तो सूरज की गर्मी ऊपर से पड़ रही है। अब ऊपर से पड़ रही है तो होता क्या है, हो सकता है ऊपर वाली लेयर गर्म हो भी जाए, लेकिन गर्म होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, और कम होगी तो वो ऊपर ही रहेगी, नीचे कभी नहीं जाएगी। इसलिए नीचे का पानी कभी गर्म नहीं हो पाता और वो हमेशा ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। दूसरी चीज तो ये भी है, ऊपर की गर्म हो जाती है लेकिन वाटर इधर उधर मूव करता रहता है, जिस वजह से और वो पानी गर्म भी नहीं हो पाता। बट पॉइंट सिंपल सा यही है कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर गर्म होती है और ज्यादा गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो जाती है, बट नीचे वाली लेयर पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे अगर सूरज मान लो नीचे से गर्मी दे रहा होता तो फिर हो सकता था पूरा पानी गर्म हो जाता। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि सूरज की गर्मी ऊपर से पड़ती है तो टॉप मोस्ट लेयर बिल्कुल इवेपोरेट होती है, और अगर ये इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमारे आसपास जो बारिश का सीजन आता है गर्मियों के बाद, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि गर्मियों में जो पानी रहता है वो भाप बन के ऊपर जाता है और वही क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनसून इंडिया में तो वही ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिस वजह से बारिश होती है। तो असल में वो है तो समुद्र का पानी जो ऊपर जा रहा है फिर गिर के वापस समुद्र में जा रहा है, बट जब ये प्रोसेस होता है तो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन हमेशा अपने आसपास के एरिया में कूलिंग करता है। जैसा आपने देखा होगा मटकों में, मटकों का सिंपल सा काम, जो आपके नॉर्मल ये अर्दन पॉट्स होते हैं, इनका सिंपल सा काम ये रहता है, इनके अंदर पोर्स रहते हैं, पोर्स के थ्रू पानी बाहर जाता है और बाहर पानी थोड़ा थोड़ा रिस के बाहर जाता है, वो इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेशन जैसे ही होता है इसके आसपास का रीजन ठंडा हो जाता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है, जब भी इवेपोरेशन होता है वो अपने आसपास की एनर्जी को कैप्चर करता है एयर की, जिस वजह से एयर का टेम्परेचर लो हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। मतलब अगर किसी लेक या सी के ऊपर से ऊपरी सतह का पानी इवेपोरेट हो भी रहा है तो वहां एक कूलिंग इफेक्ट जरूर होगा। तो ये मेजर 3 रीजंस थे जिसकी वजह से लेक्स और सीज इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आने के बाद भी कभी भी ठंडे से गर्म नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप जमीन की बात करेंगे तो जमीन बहुत आसानी से गर्म हो जाती है, और इसका रीजन आप सभी जानते हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जाने से पहले एक और मजेदार चीज बताता हूं, इन्फिनिटी लर्न टेस्ट सीरीज जो कि श्री चैतन्य की एक बेंचमार्क टेस्ट सीरीज है, इतने सालों से चलती आ रही है, देश का हर एक टॉपर बच्चा इस टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप अपनी नीट की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो आपको डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज से एनरोल करना चाहिए। आपको यहां पे बहुत अमेजिंग एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू आप देश के जितने भी टॉप स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो रिजल्ट और रैंकिंग आएगी वो ऑल इंडिया लेवल पे आएगी, और सारे उन स्टूडेंट्स के साथ आएगी जो कि आप मान के चलिए नीट 2025 में एक बहुत अच्छी रैंक लाने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है, इसका कॉस्ट 5999 है। अगर आप इसमें आदर्श 20 कोड लगाएंगे तो ये और 20% ऑफ में आ जाएगी। इसको आप परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू और वेबसाइट दोनों के थ्रू। इसके सारे फीचर्स यहां पे दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू इट। इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं। और स्कोर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम है, वो अभी लाइव है। तो आप अगर ग्रेड 3 से ग्रेड 12 के बीच में हैं, आपको डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं यू कैन विन अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम श्री चैतन्य। साथ ही साथ आप लैपटॉप और बहुत सारी ऐसी चीजें जीत सकते हैं जिसके थ्रू आपकी आने वाली पढ़ाई आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप पे इकोनॉमिकली बर्डन नहीं बनाएगी। इवन आप एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम अस। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे वीडियोस और भी हैं, कहां पे, इन्फिनिटी लर्न की ऐप पे, तो जरूर इनको डाउनलोड करिए आपको, और बिल्कुल वहां पे सारे ऐसे वीडियोस, ऐसा कंटेंट जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।